Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Good evening आप and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. आप सभी को शुभ संध्या। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिवादन। We trust that your celebration or consideration of the incarnation is important in your life as the scripture describes it as being important. और इसलिए जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में जो बात दी गई है, जो महत्वपूर्ण महत्व रखती है हमारे जीवन में, वो एक नयापन के, एक बदलावपन के रूप में प्रतिदिन प्रतिदिन निखरते जा रहा होगा। Though we're not instructed to celebrate the incarnation, the scripture says, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. और इसलिए, क्योंकि यह बात इसलिए कही गई है क्योंकि परमेश्वर की जो वचन की जो रहस्य है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर जो है मनुष्य रूप में इस दुनिया में जो है वो जन्म लेता है या Without दुनिया में the वो प्रकट होता है। without the incarnation, Jesus Christ could never have been a man. A God man, yes, but he had to become a man in order to bear our sins and to be a sacrifice for our sins. और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आकर के वो मनुष्य की समानता में वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम किया और हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के स्वयं वो महान कार्य को जो मनुष्य जाति कभी नहीं कर सकते उसको पूरा करके उसने उस कार्य को पूरा सिद्ध किया है। And so we come back again, as our brother announced, to the doctrine of salvation and three questions that need to be answered and understood in regard to the doctrine of salvation. और उद्धार के सिद्धांत के विषय में जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो ये बात आवश्यक हो जाती है कि उसके संबंध में जो तीन बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब हमको देना और उनका जवाब को पाना बहुत ही जरूरी होता है। The first question that we asked was, what happened when Adam sinned way back in the Garden of Eden when he partook of the tree of the knowledge of good and evil? और सबसे पहला सवाल यह था कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया, और वो पाप जो कहाँ हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में जब आदम ने पाप किया था तो उस समय पे क्या हुआ। We realize that when Adam was created by God and Eve, they were created perfect. That doesn't mean that they were God, but they were perfect in the human being, as a human being. लेकिन ये बात अवश्य है कि जो ये बात रखी गई है कि जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने सृष्टि किया था तो उस समय पे हम देखते हैं आदम और हव्वा दोनों ही सिद्ध थे। या इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर, लेकिन मनुष्य के रूप में जब परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की थी When Adam sinned, संपूर्ण थे और वो सिद्ध थे। when Adam sinned, he became a sinner because God imparted to him a sin nature. He performed acts of disobedience, and of course, he also was unclothed. और इसलिए हम देखते हैं कि जब आदम ने पाप किया था तो वो स्वभाव से, यद्यपि वो पापी बन गया था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर का स्वरूप में ही वो था। Adam was clothed with a garment of glory, and then when sin came away, he became naked and was ashamed of himself, which wasn't the case before. और हम इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को उसके स्वरूप उसकी समानता बनाया तो वो महिमामय रूप से वो सुसज्जित था, लेकिन जैसे उसने पाप किया है हम इस बात को पाते हैं कि वो एक पाप करने के बाद में उसको मालूम चला कि वो नंगे हैं, और फिर वो अपने आप में वो उसको शर्म लगने लगी और शर्मिंदा भी होता है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। For a period of time, Adam and Eve enjoyed fellowship with God, but after he sinned, he was alienated and separated from God by being driven out of the Garden of Eden. और हम इस बात को देखते हैं कि जब उस समय में
आदम ने जब पाप किया तो उस समय उससे पहले वो परमेश्वर के साथ में संगति रखते थे, सहभागिता रखते थे पाप करने से पहले। लेकिन जब आदम ने पाप किया, हम देखते हैं इस बात को कि वो परमेश्वर की संगति से, उसकी उपस्थिति से उसको बाहर निकाल दिया गया था। अदन की बाटका से ही बाहर निकाल कर फेंक दिया गया था। We are not told how long Adam lived in innocence, but he was in a condition of innocence, and then became self-conscious because of his sin and disobedience to God's laws. और लेकिन हम देखें इस बात को, पहले वो इस प्रकार से नहीं था, लेकिन आदम ने जब पाप किया, पाप यह हुआ कि जो परमेश्वर ने जिस प्रकार से उसको व्यवस्था ठहराई थी या नियम दिया था, जो आज्ञा दिया था, उसका उल्लंघन करके उसका वो उसको उस आज्ञा को तोड़ करके वो हम देखते हैं पाप कर बैठता है, और जिसका परिणाम वो उसको नुकसान भुगतना पड़ा और परमेश्वर से दूर हुआ। We also read and understand from the doctrine given to us in Genesis that Adam was alive. He was alive physically, and he was alive spiritually because of his fellowship with God. और क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं, पाप करने के बावजूद भी शारीरिक रूप से और वो सारी प्राणिक आत्मा में हम देखते हैं कि वो जीवित तो था, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा से और परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। And God instructed Adam and Eve to know that if they partook of the tree of of good and evil, they would in that moment die. And so Adam died by faith in what Satan said, rather than live in faith of what God said to him. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि हम देखते हैं जैसे परमेश्वर ने उनको अदन के वाटिका में रखा था, और उसके बीच में जो अच्छे भले बुरे ज्ञान का फल और जीवन के वृक्ष का फल का जो उनको खाने के लिए मना किया था, तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर की ने कहा था कि अगर तू जिस दिन उसको खाएगा और छुएगा उसी दिन तू मर जाएगा। तो हम देखते हैं इस बात को कि वो परमेश्वर की बात को ना मान करके, परमेश्वर की बात को ना मान करके वो पाप करने के बाद में वो आत्मिक रूप से परमेश्वर की नजरों में वो मरे के समान मर गया, और शैतान की बातों को वो पालन करके उसका गुलाम हो जाता है। इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। And even though Adam was alive because of an act of God physically and in fellowship with God spiritually, when he partook of the tree of the knowledge of good and evil, he died. He began to die physically, and he was separated from God and the presence and God's presence in the Garden of Eden. और अदन के वाटिका में हम देखते हैं कि आदम ने जब पाप किया तो हम देखते हैं उससे पहले वो आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से वो परमेश्वर के साथ में वो मृत्यु से परे था। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने जैसे उसको आज्ञा दिया था कि जब उसका तो फल को खाएगा तो निश्चय उसी दिन मर जाएगा। सो आत्मिक रूप से तो हम देखते हैं कि वो जीवित था, शारीरिक रूप से भी वो जीवित था, लेकिन उसके बाद में मृत्यु ने प्रवेश किया और फिर शारीरिक मृत्यु भी उसकी होना प्रारंभ हो जाती है, और उसी वहीं से मृत्यु जगत में फैल गई। We are not told in the scripture how long Adam lived in innocence before the probation was finished with his fall and the sin that he committed against God and against mankind. और देखते हैं इस बात को कि जब परमेश्वर के विरोध में आदम ने पाप किया, उससे पहले हम देखते हैं कि उससे पहले आदम कितने दिन तक निर्दोष रह पाया था। जब परमेश्वर ने उसकी रचना किया, रचना करने के बाद में, परमेश्वर ने बनाने के बाद में आदम कितने दिन निर्दोष और निष्कलंक रह करके जीवन बिताया, यह है परमेश्वर के वचन में हमें विवरण नहीं मिलता है। The key verse that answers the question what happened when Adam sinned is of course Romans chapter 5 and verse 12, where the apostle Paul says, by one man sin came into the world and death by sin, and so death passed upon all men, all have sinned. और इसलिए जब हम उसका जो सवाल जिसका जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है जब आदम ने पाप किया, तो उसका जवाब रोमियो की पत्री उसके 5:8 में हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं कि जब आदम ने पाप किया तो पाप संसार में प्रवेश किया और पाप के द्वारा मृत्यु ने जगत में प्रवेश किया। The second question that we asked was what happened when Christ died? And the answer to that question is given to us succinctly in John chapter 19 and verse 30, where the Lord Jesus cries from the cross, "It is finished."
और उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा सवाल यह है कि क्या हुआ जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मारेगा, जिसका जवाब हम यूहन्ना 9 अध्याय का 13 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर वो लिखा हुआ है यीशु मसीह ने क्या किया है। यूहन्ना उसका 19 का 13 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि इट इज फिनिश, मतलब यह पूरा हुआ करके वहां पर हम लोग लिखते देखते हैं। And then we realize, we understand what was taking place when God poured out his judgment and his wrath against his son. And we realize that there are three primary aspects of work accomplished during the time the Lord Jesus Christ was on the cross. और इसलिए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर थे तो उस कार्य को जो परमेश्वर पिता ने उसे दिया था उसे पूरा करने की अग्रसर हो रहे थे। First of all, redemption. That means to pay a price and set free. And the price that was paid was the life and blood of the Lord Jesus Christ. सबसे पहला उसमें चरण है छुटकारा, अर्थात उसके लहू के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो यह दर्शाता है कि वो वहां पर कीमत को, जो छुटकारे की जो कीमत है, वो उसके जीवन और उसके लहू के द्वारा उसको अदा कर रहे थे। Also, during the time the Lord Jesus Christ was on the cross, God was accomplishing through the Lord Jesus Christ the great work of reconciliation, and that is explained to us in 2 Corinthians chapter 5, verses 18 and 19. तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर थे तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह के द्वारा जो है मेल मिलाप के कार्य को उस समय पूरा कर रहे थे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, जिसको हम लोग दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ते हैं। And the third work that was accomplished at the cross was the propitiation of God himself. That is, that God was satisfied with the work of the Lord Jesus Christ, and he raised him from the dead 3 days later. उसके बाद हम लोग पाते हैं कि तीसरा जो चरण है, तीसरा जो कार्य हुआ कि प्रायश्चित का बलिदान जो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने सारी मनुष्य जाति के पापों से उनको क्षमा के लिए प्रायश्चित के रूप में बलिदान होकर के स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर कुर्बान हो गए। हम लोग तीसरा चरण में यह देखते हैं कि वो प्रायश्चित का कार्य पूरा करते हैं। The verses that explain and defend this great work of God is found in 1 John chapter 2, verses 1 and 2. और ये वचन जो है पहला यूहन्ना हम लोग पाते हैं उसका 2 अध्याय 1 और 2 में। It's so important that you understand, appreciate, learn, and apply these great truths of how sin came into the world by Adam's transgression, and how Jesus Christ on the cross made atonement for sins so that we could have salvation. और इसलिए हम लोगों को कैसे उद्धार मिलेगा, इस बात को हमको समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है आदम के द्वारा। तो आदम के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया, जीवन मनुष्य जाति के जीवन में प्रवेश किया। और फिर दूसरा क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस पाप का जो परिणाम से सारे मनुष्य जाति को उन्होंने छुड़ा करके हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित का बलिदान हो गया। प्रायश्चित के रूप में वो बलिदान होकर के प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा कर दिया। छुटकारे का कार्य को, मेल मिलाप के कार्य को और प्रायश्चित के कार्य को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके पूरा कर देते हैं। The third question that we have spending so much time on is the question, what happens when I believe? And John 1:12 reminds us, as many as receive him, the same were called the sons of God. और वही बात हमको पर स्मरण दिलाती है प्रभु यीशु मसीह के वचन में यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने भी उसके वचन को उसको ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। So those three great words that we described in the question, what happened when Christ died, are actually applied to us the moment we put our faith and trust in the Lord Jesus Christ for salvation. और क्या होता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो उसके संबंध में 3 जवाब वहां पर मिलते हैं, 3 शब्द वहां पर मिलते हैं, छुटकारा, मेल मिलाप, प्रायश्चित। सो ये तीनों कार्य जो है वो इस हमारे प्रायोगिक जीवन से ताल्लुकात रखते हैं, मेल खाते हैं। और यह तब होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण रीति से अपने विश्वास को रखते हैं उसमें।
So I suggest that you write these 3 questions down on your paper, taking notes, and put the answers that the Lord gives you as you study the Word of God. जैसे आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जो है इन तीनों सवालों को लिख लीजिए। तीनों सवालों को लिख करके आप एक नोट्स बनाइए ताकि आपके अध्ययन में ये वचन प्रभावशाली रूप से कार्य करेंगे। There is no argument that most of the rest of the New Testament, as after we have read the Gospels and the book of Acts, from Romans to Revelation, the revelation of God is the means of salvation and what salvation actually is when we partake of it through faith in the Lord Jesus Christ. और देखिए ये बात जो है अधिकांश रूप से इसमें कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सुसमाचारों को पढ़ने के बाद में जो भी पत्रियां हैं, पत्रियों से लेकर के हम जब प्रकाशित वाक्य तक जाते हैं तो वहां पर उद्धार और उद्धार के संबंध में बहुत ही विस्तार रूप से आवश्यकताओं के विषय में, निश्चितताओं के विषय में स्पष्ट रूप से हम लोगों को बार बार देखने को मिलता है। We have looked at 8 or 10 different aspects of what happens when I believe. And most of those things that take place under the direction and sovereignty of God are non-experiential, sovereign aspects of God's work, saving us, taking us out of death into life, out of darkness into light. और इसलिए ये परमेश्वर का जो सार्वभौमिक जो उसका सर्वश्रेष्ठ कार्य यही है कि वो हमें अंधकार में से निकाल करके जो है ज्योति में लेकर के आए, मृत्यु के साए में से जीवन के जो है पथ पर लेकर के आने वाला वो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया है। In my desire to explain to people around the world what happens when we believe, I have published a book called Blessings All Mine with 10,000 Beside. This happens to be a hardback edition, but it explains in 366 meditations what happens when I believe. और इस बात को जो है मनुष्यों को और जो पूरी दुनिया के लोगों को जो है यह बात बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पुस्तक का जो है प्रकाशन किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है ये 10,000 से भी बढ़कर के सभी आशीषें मेरी हैं। इस पुस्तक में जो है आपको टोटल आशीषें सभी मेरी, इस पुस्तक में जो है 366 ऐसी वरदान और ऐसी आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें देते हैं। उन पर साल भर के लिए मनन करने के लिए इस पुस्तक में पर्याप्त आशीषों के रूप में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है विख्यात रूप से। We refer to this amazing transaction of God called saving us. We called it conversion, and that conversion is a dramatic change which takes place not only once for all, but for the rest of our life before we meet Christ, either in death or through the rapture. और इसलिए हम देखते हैं इस बात को कि जो ये बातें कही गई हैं वो बातें स्पष्ट रूप से परमेश्वर के इस कार्य को हमें बचाने के विषय में या फिर हमारे छुटकारे के लिए उस कार्य के विषय में हम लोगों को यह बात मसीह के आने से पहले तक हर एक जन को निश्चित रूप से जानना बहुत जरूरी है। मसीह के मिलने चाहे तो मृत्यु के बाद या फिर उठाए जाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। We'll take only a couple more minutes to realize some of the most important aspects of what God does in our life when he saves us as a result of our faith in the finished work of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य जो पूरा हुआ उसके विषय में और जो और भी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम कुछ मिनट और चर्चा करेंगे। We remembered from Ephesians chapter 1 and verse 7 that we experience the forgiveness of God for all of our sins, past, present, and future. We are thoroughly cleansed of all unrighteousness, and we stand before God declared righteous in Christ. और मसीह यीशु में हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर का जो उपकार और अनुग्रह हमारे ऊपर इस प्रकार से हुआ है, जिसमें हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 7वीं आयत में स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं कि हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा
परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हम परमेश्वर में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के जो पाप हैं, उनके संबंध में परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा छुटकारा हो चुका है। Second, as a result of the work of the Lord Jesus Christ and because of God's work of saving us, we are regenerated. That means that God places his life in us by the presence of the Holy Spirit and the presence of Christ himself in us. और इसलिए दूसरा कार्य जो है वो परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में यीशु मसीह के द्वारा, वो परमेश्वर अपने प्रेजेंस को, उसकी वो हमारा बीच में रहने का स्थान को स्वयं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर निवास स्थान बना लेते हैं। Thirdly, we realize that we are justified according to Romans chapter 5 and verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. तो इसलिए रोमियो उसका 5:1 के अनुसार हम पाते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ में जो हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं, सो हम उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको हमारा मेल मिलाप उसके साथ हुआ है। At the same time, in our transformation, there is the work of God sanctifying us, which simply means that he set us apart for his own, and we became his children. We became owned by him. He has purchased us with the precious blood of our Lord Jesus Christ. और इसलिए देखते हैं हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का जो तीसरी बात जो होती है, हम उसके खुद के बच्चे बन जाते हैं। वो खुद के बच्चे कैसे बन जाते हैं? प्रभु के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने यीशु मसीह के लहू का जो मूल दे करके हमें खरीदा है, इसलिए हम उसके हैं। One of our studies indicated that we were adopted into the family of God, fully responsible, fully blessed with all the privileges and responsibilities of being a child of God. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जो हम लोगों ने एक अध्ययन में इस प्रकार से देखा था कि हम सर्व पूरी तरह से संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर से हमें जो आशीष मिली हुई हैं, उनको हम संपूर्ण रीति से उसके उन आशीषों का जो हमारे जीवन में प्रभाव हुआ है प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा। We also spent a study understanding what it means that we were co-joined to the Lord Jesus Christ. And so what happened to the Lord Jesus Christ happened to us because we were in Christ. We were designed to be a part of the body of Christ and to be owned by Christ. और इसलिए हम क्योंकि परमेश्वर के हैं, इसलिए हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के इस शरीर के एक अंग के रूप में हमारे जीवन में यह आवश्यक होता है कि हम हमारे ऊपर संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व, उसका स्वामित्व हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है। So I hope that you have taken down notes for this introduction of where we have studied, and we begin today to look at another aspect of our salvation, and that is that we are designated as priests by God as a result of our faith in Jesus Christ. और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अभी तक आपने जो अभी तक क्या अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, उसके संक्षिप्त परिचय के रूप में जो नोट्स आपने बना लिए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अभी जो अगली आचरण में हम लोग बढ़ने वाले हैं वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम जो है उसके याजक बन गए हैं, याजक बनाया है उसने। This is an important theological position that God has established for those of us who are believers in Jesus Christ to be known as priests. और ये बात बहुत ही जरूरी है, ये बहुत मूल रूप से जो सैद्धांतिक बिंदु है जिस पर जो एक पोजीशन, एक अवस्था है एक विश्वासी की जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसे प्राप्त हो जाती है, जिसको बहुत ही महत्व रखती है उसको समझना। Many believers who trusted Jesus Christ as their Savior may never learn that they are priests and they have responsibility toward God because they are priests. और
ये बात को जो याजक होते हैं, वो याजक इस बात को जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेदारियां हैं, उनको वो बहुत ही आवश्यक रूप से उनको समझना बहुत ही आवश्यक होता है। The group of anthropologists who study mankind have discovered that no matter where they go in our world, even to the tribes in the darkest part of Africa, they still have some religious practices, and they usually have some individuals who would be countenanced as priests for the community. और देखिए अभी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, अर्थात जो मनुष्यों के विषय में अध्ययन करते हैं, उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि यद्यपि सबसे अंधकारमय स्थान पर जाने के बावजूद भी, सबसे अंधकारमय मतलब सोचो, जो अफ्रीका है वो सबसे ज्यादा अंधकारमय जाना जाता है, वहां पर भी हम कोने से कोने पर भी चले जाएं तो वहां पर भी जो है धार्मिक गतिविधियां उनके संस्कृति के अनुसार चलती हुई हम लोग पाते हैं, और उनके बीच में भी जो है याजक के रूप में लोग भूमिका को निभाते हैं। But if we limit our consideration to the Old Testament and the New Testament, we realize that when the children of Israel were redeemed out of the hand of the enemy from Egypt, they began their journey to the land of Canaan, and they were designated as priests to God as a nation. और हम इस बात को देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब परमेश्वर ने बड़ी ही सामर्थ्यशाली भुजा से, परमेश्वर ने सामर्थ्य के साथ में उन इस्राएलियों को उनके शत्रुओं के वश से, शत्रुओं के गुलामी से जब उन्हें छुड़ाया या छुटकारा दिलवाया है, जिसको हम लोग पाते हैं कि वो परमेश्वर के जब मिस्र देश से वो छुड़ाए गए थे, परमेश्वर ने उनसे कहा तो वो कनान देश की ओर यात्रा करने लगे, और हम देखते हैं वहां पर वो एक देश के रूप में समस्त इस्राएली लोग वो परमेश्वर के लिए एक याजक हैं करके घोषित किए गए थे। In Exodus chapter 19, we have the description of what God was wanting and expecting from the nation of Israel, because they were going to be considered as priests and a peculiar nation, a group of people that were chosen by God through Abraham, Isaac, and Jacob, and now through Israel in Egypt. और हम देखते हैं मिस्र देश में जब 19 अध्याय में हम आते हैं तो वो परमेश्वर जो है किस रीति से उनके साथ में उन कार्यों को वो करते हैं। हम लोग इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अब्राहम और इसहाक और याकूब के जरिए से, उसके बाद में इस्राएलियों के द्वारा एक देश के रूप में परमेश्वर जो कार्य को करते हैं, हम लोग उसको समझ सकते हैं। That experience is described in Exodus chapter 19, verses 5 and 6, which reminded the children of Israel as soon as they came out of Egypt that they were a peculiar or a possession of people, and they belonged to God and God belonged to them. और इस बात को हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय 5 और 6वीं आयत में पढ़ते हैं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक निजता का एक निजी रिश्ता, एक तुम मेरे निजी लोग हो करके परमेश्वर की ओर से घोषणा हम लोग यहाँ पर इन 2 वचनों में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का एक राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। It wasn't too much later that God adjusted this covenant with the nation of Israel, and rather than take the whole nation as a kingdom of priests, he chose the tribe of Levi, and through Aaron, the high priest, he developed a whole priesthood for the nation of Israel. और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये सब के सब कैसे वो याजक की जो प्रक्रिया को निभा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार से जो है एक बदलाव किया, इस प्रकार से परमेश्वर ने जो है एक चुनाव किया। परमेश्वर ने इस्राएल के एक गोत्र को, जो लेवी का गोत्र है, उसको चुनाव करके परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया, और इसके प्रारंभ उन्होंने आरोन जो महायाजक ठहरा उसके द्वारा किया। Before God chose the tribe of Levi and Aaron and his sons,
he said he would take the firstborn of every family and they would be dedicated as priests. But then God adjusted this arrangement a second time by saying that the tribe of Levi, that's 1 out of 12, would be designated as and constituted as priest unto God in a very special way. और उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार से ठहराया था कि जो पहलौठे हैं, वो सब गोत्र के जो पहलौठे वो सब के सब याजक होंगे। लेकिन उसके बाद में हम लोग इस बात को दूसरी बार उस निर्णय पर या फिर उस परमेश्वर के इस कार्य पर परमेश्वर के द्वारा सुधार किया गया। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि इजराइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र जो लेवियों का गोत्र है, वो ही केवल याजक पद के अधिकारी होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आरोन के द्वारा प्रारंभ करते, उसके बाद उसके बच्चे, और उसी रीति से लेवी गोत्र को याजक पद के लिए चुना गया। And so we see the sovereign plan of God choosing Abraham way back in Genesis chapter 12, and then his son Isaac, and then his son Jacob, and then from that he chose Levi, and from Levi he chose Aaron and his sons. और देखिए परमेश्वर का कितना अद्भुत योजना को हम लोग देखेंगे जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा, परमेश्वर ने पहले अब्राहम को चुना, जिसको हम लोग उत्पत्ति उसको 12 अध्याय में पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर उसका बेटा इसहाक के द्वारा, इसहाक के फिर याकूब के द्वारा, याकूब से लेकर के फिर हम लोग देखते हैं उसके गोत्रों में से, याकूब के 12 पुत्रों में से एक जो गोत्र ठहराया गया लेवी, उसके द्वारा। और लेवियों में से परमेश्वर ने प्रारंभ जो किया वो आरोन के द्वारा, और आरोन फिर उसके पुत्रों के जरिए से। And as God chronicles the development of the nation of Israel from Abraham, Isaac, and Jacob, we find that there is failure in the life of Abraham as he took Hagar as a wife and produced a race of people that have been antagonistic to the nation of Israel. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के इसी चरण के दरमियान हम देखते हैं अब्राहम ने अपने लिए जो है एक जो दासी के हजीरा के रूप में उसने एक दासी को रखा। और वो हजीरा ने क्या, उससे द्वारा जो दासी थी उसके द्वारा जो संतान पैदा हुई। जो लोग आज भी परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, स्वतंत्र लोग हैं, उनके विरोध में सदैव दुश्मनी के रूप में खड़े रहते हैं। And so the failure of Abraham was duplicated in the failure of Isaac. And that failure was found in Jacob. And then that failure was found in Levi. And so all the way down, the failure was there. And God in his wisdom set Israel aside until they could be redeemed, reconciled, and regenerated through the work of the Lord Jesus Christ on the cross. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चूक या फिर जो असफलता अब्राहम के जीवन में पाई गई, वही असफलता को हम लोग देख सकते हैं इसहाक के जीवन में भी, वही असफलता हम लोग देख सकते हैं याकूब के जीवन में भी, वही असफलता हम लोग देख सकते हैं कि लेवियों के गोत्र में भी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी उस अदृश्य और अगम्य बुद्धि के द्वारा इस प्रकार से योजना ठहराई, इस प्रकार से ठहराया कि परमेश्वर उनके लिए क्या काम करेगा, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगा। And so for many, many generations, God tolerated Israel. But then when the New Testament opens and we have the birth of the Lord Jesus Christ and his record of his death and his resurrection and his ascension, we realize that God then chose the church to be the means of communicating the gospel to the world. और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बहुत सी पीढ़ियों के बाद में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जो इस जिम्मेदारी को, जो सुसमाचार की जिम्मेदारी को, हम देखते हैं कलीसियाओं से परमेश्वर बातें करते हैं कि वो इस संसार में सुसमाचार को पहुंचाने के लिए बाध्य है। And so we realize by the time Peter writes his first epistle, he begins to explain to us that one of the actions of God when he brings salvation into our lives is to constitute every one of us who believe the gospel as a priest unto God. और इसलिए परमेश्वर के लिए हम जब यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के जरिए उसके विश्वास करते हैं, उसके जरिए वो हमें उसके लिए परमेश्वर के लिए याजक बना देता है, याजक ठहराता है।
And so we realize as we study through the New Testament that because of the failure of the nation of Israel to be the priests of God and the failure on the part of the priests to serve God and to serve the people, the birth of the church in Acts chapter 2 reminds us that God, in his sovereignty, chose the church, all of the church, to be priests to God. और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इज़राइल के लोग हैं उनको जो याजकीय कार्य जो परमेश्वर ने दिया था उसमें असफल होने के बाद में फिर जो है कलीसिया का उद्घाटन हुआ। कलीसिया का कलीसिया जब उत्पन्न हुई तब हम देखते हैं परमेश्वर ने उस कार्य को उस जिम्मेदारी को जो है कलीसिया के लिए सौंप दिया। उस याजक पद को या याजकपन को कलीसिया को सौंपा गया है जो परमेश्वर के लिए कलीसिया जो एक याजक के रूप में कार्य करती है। And so the apostle Peter, called upon by God to write the books of 1st and 2nd Peter in order to comfort the Lord's people, we realize that this subject of the priesthood of the believer is expounded for us because this book is particularly written to Jews who have received the Lord Jesus Christ as their Savior. और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के जरिए परमेश्वर ने पतरस के द्वारा ये पहला और दूसरा पत्र की रचना परमेश्वर की प्रेरणा से की जो यहूदियों के लिए थी, जो उन्होंने विश्वास किया था और इस विश्वास के जरिए वे परमेश्वर की याजक बन गए थे। You will remember in the beginning of 1 Peter chapter 1 that this was written to the strangers, to those who are Jews who had left Jerusalem and Judea and Samaria and Galilee and fled because of the persecution, and they were found in a place known to us today as Turkey. और उसके बाद हम लोग इस बात को देखते हैं जो पहला पतरस का पत्र है वो उन अन्य लोगों के लिए लिखा गया था जो लोग परदेशी होकर के गलतिया और गलतिया के और बाकी यरूशलेम में और जगह जगह में जो रहने वाले जो लोग थे उनके लिए यह पत्र को वो लिखता है। बितूनिया है जो तितरबे कर होकर के रहने वाले लोग थे जिनको वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि तुर्की कहा जाता है, वहां पर वो पाए गए। 1 Peter chapter 2 and verse 9 tells us you are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. और उसके बाद में जब हम पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी जब हम 9वीं आयत में आते हैं तो 9वीं आयत में वो उनके लिए प्रेरित पतरस लिखते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। And so I'm sure you will remember how many times the book of Hebrews expounds that position of the Lord Jesus Christ, who was of the tribe of Judah, and therefore he could not be a priest in the nation of Israel, and he was then designated a priest after the order of Melchizedek. और हाँ, इस बात को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इब्रानियों के पत्र में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितनी बार उस याजक पद के विषय में लिखा गया है। क्योंकि देखते हैं हम जब प्रभु यीशु मसीह जो है यहूदा के गोत्र से आया, इसलिए वो एक याजक पद का जो है वो भागीदार नहीं है, ना ही उसका अधिकार में मिल सकता है और ना ही वो याजक पद के लायक है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इब्रानियों के पत्र में लिखा गया कि वो प्रभु यीशु मसीह मलकीसदक की रीति पर सदाकाल के लिए वो महायाजक ठहराया गया है। How did God work out that you and I, as believers in the Lord Jesus Christ, should be constituted priests and designated by God Himself in a sovereign act to say that we are priests unto God? और देखिए इस बात को हम लोग देखें कि
ये प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा देखिए कितनी अद्भुत रीति से इस कार्य को हम लोग होते हुए पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम भी वो परमेश्वर के याजक ठहराए गए हैं। And so we need to again look back at the Old Testament and realize that God, in his sovereign authority over the nation of Israel, designated the tribe of Levi and Aaron and his sons, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar. They were the priests, and God ordained them to be anointed as priests to God. और हम जब पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने जो है उन वहां के जो याजक लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना था, लेवीय गोत्र, उसके बाद में अरुण के द्वारा, अरुण के पुत्रों के द्वारा नादाब अबीहू, इस प्रकार से जो है उन याजकों को परमेश्वर ने चुनाव किया था, ठहराया था, व्यवस्था के अनुसार वो ही याजक पद के भागीदार थे। There were two particular specific aspects that were done to Aaron and his sons and to the priests in Israel in order to recognize that they were appointed, that they were anointed in order to serve God's people in Israel. और इज़राइल में परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए याजकों को ठहराया गया था। उनके उनके लिए परमेश्वर की ओर से जो वो अपॉइंट किए गए हैं या नियुक्त किए गए हैं, उसकी दो खासियतें या दो पहचानें थी। If you read through the book of Leviticus, you will realize that the details are described, and there were two aspects of that anointing. One was anointing with oil, and the other is the anointing with blood. और उसके बाद में हम लोग जब यदि आप ध्यान पूर्वक से लय व्यवस्था की पुस्तक को यदि आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ पाएगा, आप समझ पाएंगे इस बात को कि वो दो प्रकार के जो है उनको अभिषेक किया जाना था। पहला तेल के द्वारा अभिषेक किया जाना, दूसरा लहू के द्वारा अभिषेक किया जाना। हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। There are a number of references in Leviticus in chapter 7, 8, 10, and 21, which describe in detail how God set apart the nation of Israel as his people, the tribe of Levi as his priests, Aaron and his sons as the specific priests for serving the Lord. और उसके बाद में जब हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक 7 अध्याय 8 और 10 और जब आगे के अध्यायों को हम पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने किस प्रकार से इन याजकों को जो है आरोन, लेवीय गोत्र के आरोन, उसके पुत्रों को, फिर देखते हैं हम लोग परमेश्वर ने किस प्रकार से उनको याजक ठहराया और याजक की जो जिम्मेदारियों को किस प्रकार से वो पूरा करते हुए हम लोग पाते, उसको परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। God ordained that Aaron and his sons should be anointed with both oil and with blood. And those two symbols give to us an amazing picture of what God has done for us. और ये दो जो आरोन और उसके पुत्र हैं, उनका जो ये जो अभिषेक होना है वो पहला तेल के द्वारा, दूसरा लहू के द्वारा, और यही वो दो तथ्य हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा को देते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातों को सिखाते हैं। In the presence of the people, the nation of Israel could see God carrying out through Aaron the anointing that was going to designate Aaron and his sons as priests and his sons' sons as priests as well forever. और देखिए परमेश्वर ने इस प्रकार से ठहराया था कि आरोन और उसके पुत्र अर्थात कई पीढ़ियों तक जो भी होंगे वो सब परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए अलग किए हुए नियुक्त और अभिषिक्त याजक ठहराए गए हैं सदा के लिए। That work of anointing has amazing significance because it was first of all done with blood to show that the sanctifying work of God was being accomplished through the death of an animal and the shedding of that blood. और जो अभिषेक किया जाना था वो अभिषेक ही इस बात को सत्यापन करता है, परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य का व्यवरा देता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला कारण उनका अभिषेक में जो हुआ करता था कि लहू के द्वारा उनका अभिषेक होना। लहू अर्थात जो परमेश्वर की उस धार्मिकता को प्रकट करता है, परमेश्वर के उस
छुटकारे के कार्य को दर्शाता है, अर्थात उस जानवर की जो उस लहू से, उसके लहू के जो प्राण जानवर का जाता है, उसके बाद उस लहू से उसका अभिषेक होता है। हम उस बात को देखते हैं। And so, in the presence of Israel, this basin of blood, which was caught from the animal who died, the blood was taken with the fingers of the high priest, and it was put on the right ear. On the right ear, the blood would be put there, the right thumb, it would be put there, and the right big toe. And so there was a threefold anointing to the body of the priest that was being anointed. और हम देखते हैं कि याजकों का जो शरीर एक रूप से जो अभिषेक हुआ करता था लहू के द्वारा, हम लोग देखते हैं पहला 3 स्थान है। आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 3 तरीके से, पहला वो जो बकरे का जो लहू हुआ करता था, पहला जो दाहिने साइड का जो दाहिनी तरफ का जो कान है, उस कान में लहू का लगाया जाना। दूसरा, दाहिने हाथ के अंगूठे में लहू का लगाया जाना। और तीसरा, जो दाया पैर है, उसकी जो सबसे बड़ी जो उंगली है, उसमें उसमें लहू का लगाया जाना। सो हम देखते हैं कि 3 तरीके से, 3 जगहों पर, 3 स्थानों पर जो है उस याजकीय पद के जो कार्य हैं, याजक के जो अभिषेक है, वो पूरा होते हुए हम लोग देख सकते हैं। वो 3 फोल्ड, मतलब 3 बार से 3 कार्यों को वो दर्शाता है। What was God trying to teach the nation of Israel? एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा इसको, प्लीज रिपीट। ओके, वन मोर रिपीट। जो हाँ, ओके, मैं लिख लीजिए आप। 3 बार जो कार्य होता है ना याजक पद का, पहला लहू जो बकरे या जो जानवर का लहू लेकर के याजकों का लहू के द्वारा अभिषेक हुआ था ना, पहला वो दाहिने कान में, जो राइट हैंड साइड का जो कान है ना, उसमें खून लगाया जाना, लहू से अभिषेक होना है। दूसरा, दाहिने हाथ के अंगूठे में लहू का लगाना जरूरी है। तीसरा, जो दायां पैर है, उसकी जो बड़ी वाली उंगली है, उसमें लहू का लगाया जाना है। सो इस तरह से लहू से उनका, याजकों का अभिषेक हुआ करता था पुराने नियम में। What was God trying to teach the nation of Israel? And what is he teaching us if we are priests? What is he going to say about our responsibility as well as our anointing? देखिए, अच्छा, पुराने नियम में जब ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर क्या दर्शाना चाहते थे या क्या सिखाना चाहते थे, और जब हम नए नियम में आते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम याजक हो, तो आखिर परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहते हैं या क्या सिखाना चाहते हैं, या फिर हमारी परमेश्वर के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो अभिषेक की बात आती है जब वो हमें याजक ठहराते हैं तो। And so God ordained that the ear, the thumb, and the big toe symbolize those 3 amazing aspects of the service and work of the priest. और ये जो दाहिना कान, दाहिना हाथ का अंगूठा और दाएं पैर का बड़ा वाला उंगली, जो इस बात को दर्शाता है, उनके कार्यों को, उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाता है। Our ears should be sanctified and cleansed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. हमारे कान हैं, वो कान जो है परमेश्वर के बहुमूल्य रक्त के द्वारा शुद्ध किए जाना चाहिए। And our hands and what our hands do should be sanctified by the application of blood to the thumb of the right hand of the priest. और याजकों का जो दाया हाथ है, उसका अंगूठा लहू के द्वारा जो है वो उसमें लगाया जाना, इस बात को दर्शाता है कि हमारे हाथ हैं वो परमेश्वर के कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। And then the right big toe of the foot of the priest was also anointed with the oil, anointed with the blood as an evidence that it had been cleansed. And the priest, as he walked around Israel, should understand that every step that he took should be honoring to the Lord and should be set aside for the blessing of his people.
और देखिए जो याजक हैं वो जब उनका जो दाएं पैर के जो बड़ी उंगली में जब उस लहू को लगाते थे तो यह दर्शाया जाता था पुराने नियम में कि जब कहीं पर भी जहां कहीं पर भी याजक लोग जाया करते थे तो उनके जो कदम हैं वो यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर का नाम को महिमा होना है, परमेश्वर की स्तुति होना है, या फिर परमेश्वर के नाम ऊंचा उठना है। क्योंकि यही वो याजक के कदम पांव में जो लगा हुआ रक्त यह दर्शाता है कि यह ऐसा करने के लिए इजरायलियों के बीच में नियुक्त किया गया है। The second appointment was the anointing of the priest with oil. The oil was applied to his right ear, to his right thumb, and to his right big toe. And it is an indication of the sanctification of the hearing, the work of the priest, and the places where he served among the Lord's people. और इसलिए अब देखते हैं पुराने नियम में जो लहू के द्वारा जो ठहराया जो अभिषेक किया जाना वो यह दर्शाता है उसका जो कान है, अर्थात उसका सुनने का जो क्षमता है, सुनने की प्रक्रिया। हाथों में जो लगा हुआ लहू, दाएं हाथ के अंगूठे में लगा हुआ लहू यह दर्शाता है जो कार्यों को वो करता है। तीसरा, उन जो चाल परमेश्वर के लिए किस प्रकार से वो चलता है, जो परमेश्वर को भाती है, ऐसी चाल चलने के लिए परमेश्वर के द्वारा वो नियुक्त किए गए थे, अर्थात अभिषेक किए गए थे। And so God gave very clear instructions in Leviticus chapter 14, chapter 7, chapter 8, and others, what he wanted the priest to go through so that he would comprehend that his ear, what he heard, the word of God, his hands, what he did for God, offering sacrifices and offerings, and his big toe, so that he would walk in a way that was pleasing to the Lord. और इसलिए जो है जब हम 14 अध्याय लेवियों की पुस्तक 14 अध्याय 12 अध्याय और 10 अध्याय 9 7 जिस प्रकार से हम इन आयतों को इन अध्यायों में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से जो है याजकों के लिए ठहराया हुआ कार्य, उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाता है। हम देखते हैं कि जो दाएं कान में लगा हुआ लहू यह दर्शाता है कि उस याजक की सुनने की प्रक्रिया को, और उसका जो दाएं हाथ में लगा हुआ, दाएं अंगूठे में लगा हुआ, दाएं हाथ के अंगूठे में लगा हुआ लहू यह दर्शाता है उसके याजक जो कार्य करता था, अर्थात परमेश्वर के बलि चढ़ाना। तीसरा, उसके जो दाएं हाथ के जो अंगूठे में या फिर उसकी बड़ी वाली उंगली में लगा हुआ लहू यह दर्शाता है कि वो जो परमेश्वर के लिए जो कार्य करता चल करके वो कार्य करता है जो परमेश्वर को ग्रहण और प्रसन्न योग्य होती है। इस प्रकार से उनका अभिषेक हुआ करता था। And so for the life of the priest, for the rest of his life, after he was anointed with blood and with oil, he knew that he had been set apart by God himself by this sovereign transaction to be the representative of God to man and the representative of man to God. और इसलिए उनके जो बिचवाई मध्यस्थता का कार्य वो करते थे, वो परमेश्वर के सन्मुख जब जाया करते थे तो वो मनुष्यों का प्रतिनिधि बनके, और जब मनुष्यों के बीच में वो आते थे तो परमेश्वर का प्रतिनिधि बन करके उस कार्य को पूरा किया करते थे। We must understand that God was drawing a picture not only for the nation of Israel to understand that the priestly tribe were to serve God and to serve man, to stand between God and man and hold on to God and hold on to man and bring them together in the work of the priest. और इसलिए याजक के रूप में, याजक का कार्य के रूप में यही दर्शाता है कि वो जो है ऐसे एक बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है, एक तरफ परमेश्वर, दूसरी तरफ दूसरे हाथ में मनुष्य जाति, और उन दोनों का मेल कराने का जो कार्य है, दोनों को जो है मिलाने का जो कार्य है वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए याजक का, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस याजक का यही पूरा संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जब परमेश्वर के सन्मुख जाए तो मनुष्यों का प्रतिनिधि बनना, और जब मनुष्यों के बीच में आए तो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना या प्रतिनिधि बनना। That brings us to the major issue. How does God designate me as a believer in Jesus Christ as a priest? और कैसे मैं एक विश्वासी के रूप में परमेश्वर के लिए याजक का जो है पदवी को या फिर अभिषेक किया गया हूं।
When we read the scriptures, we are very clear from 1 Peter chapter 2, verse 5, that all of us who believe the gospel are constituted and declared to be priests. और इसलिए हम लोग जब प्रभु के वचन में जब हम लोग दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी जब हम 5वीं आयत में जब हम आते हैं दूसरा पतरस की पत्री में, तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें जो है उसको उसके लिए परमेश्वर के लिए जो है याजक ठहराया है। And so, as we read the New Testament, we read of Peter telling us that every person who believed the gospel, even those among the Jews, once you trust the Lord Jesus Christ as your Savior, you are constituted a priest, and a priest must function as a priest before God. और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाते हैं तो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर ने जो उन्हें याजक ठहराया है, उस याजक के कार्यों को हम देखते हैं परमेश्वर ने परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर चाहते हैं एक व्यक्ति से वो परमेश्वर के लिए कार्य करे, मनुष्यों के बीच में जिनको परमेश्वर ने याजक ठहराया है, वो उस परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता का मनुष्य और परमेश्वर के बीच में उस कार्य को पूरा करते हैं। As you read through the book of Leviticus, you will realize that God ordained the responsibility of priests to represent God on earth and to represent man to God, and do that through the sacrifices, through the offering, through the teaching of the word of God to the nation of Israel. और इसराइलियों के लिए परमेश्वर की ओर से ठहराए गए, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए याजकों की यही जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो परमेश्वर के सामने मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करना और मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता, अर्थात मनुष्यों की जो बातें हैं, चिंताएं हैं, वो परमेश्वर के पास ले जाना और परमेश्वर की जो निर्देश हैं, आज्ञाएं हैं, वो मनुष्यों के पास में लेकर के आना, परमेश्वर की ओर से आया हुआ संदेश मनुष्यों तक पहुंचाना और मनुष्यों का निवेदन और बातें जो परमेश्वर के सन्मुख स्मरण करके उनके लिए पहुंचाना। से यही एक याजक का जो है जिम्मेदारी को और उसकी ड्यूटी को हम लोग देख सकते हैं। One of the saddest aspects of the general church in our country and around the world is the Roman Catholic Church, which has established a specific group of men to be priests to God, and they are to be honored and they are to be revered, and they're called the Reverend. But that is inconsistent with the Word of God, which establishes all believers as priests to God. और देखिए एक ही ऐसा ग्रुप है जो इस बात को, एक ऐसा समूह है जिसको हम रोमन कैथोलिक कहते हैं, जिसने संसार के आधार पर संसारिक रूप में संसार में पूरे संपूर्ण संसार में इस प्रकार से इस बात को ठहराया है कि जो याजक हैं वो आदर के और भी ज्यादा आदर के योग्य हैं। और इसलिए हम लोग देखते हैं उनके बीच में जो है याजक और महायाजक, इस प्रकार से उनको जो रेवरेंट नाम दिया गया है, लेकिन यह परमेश्वर के वचन के आधारित मेल नहीं खाता, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम हम सब, हर एक व्यक्ति जो विश्वास करने वाले, वो परमेश्वर के लिए एक याजक हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वे ही अकेले याजक हों, वरन हम सब जो भी उस पर विश्वास करते हैं वे सब के सब परमेश्वर के याजक ठहरे हैं। I have been asked on many occasions in my travels around the world, are you a priest? And I have always answered saying, yes, I am a priest. और कई बार लोगों ने इस प्रकार से हमसे पूछा है, क्या तुम एक याजक हो? हाँ, जवाब दिया, हाँ मैं एक याजक हूँ, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार मैं एक याजक हूँ। One young lady asked me if I was a priest. I said yes. She said, can you marry and can you bury? I said yes. They said, can you serve the sacraments? I said yes. And then she said, can you forgive sins? And I said, no, I can't forgive sins. और उसके एक बुजुर्ग स्त्री ने इस प्रकार से पूछा, क्या तुम एक याजक हो? तो सर ने कहा हाँ याजक हैं। और उसके बाद फिर उसने पूछा, क्या तुम शादी विवाह करा सकते हो? हाँ हम करा सकते हैं। क्या तुम जो है परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा सकते हो? हाँ हम चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर उसने पूछा, क्या तुम जो पाप क्षमा कर सकते हो? तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये पाप क्षमा करने का कार्य है वो हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। One person asked me a long time ago, are you a Catholic priest? And I said, yes,
I am a Catholic priest. And they were surprised that I would say yes to that. और बहुत ज्यादा समय ना हुआ है तब एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा क्या तुम एक कैथोलिक के प्रीस्ट हो। तो उसके बाद जवाब यही दिया कि हाँ मैं एक कैथोलिक प्रीस्ट हूँ, याजक हूँ। तो उसके बाद में फिर लोगों ने वो बहुत ही बड़ा आश्चर्य किया उन्होंने, क्योंकि जब उन्होंने ऐसा सुना कि मैंने जवाब दिया कि हाँ मैं एक कैथोलिक का याजक या प्रीस्ट हूँ। But I said, well, I'm not a Roman Catholic priest. The word Catholic means universal. And so God has made me a priest to and for the universal church scattered around the world. और जो उन्होंने कहा रोमन कैथोलिक नहीं, क्योंकि ये जो शब्द कैथोलिक है वो यही दर्शाता है मतलब मतलब सारे पृथ्वी के लोगों के लिए, मतलब सर्व जगत के लिए, सब संसार के लिए, है ना, संसार को दर्शाता है कैथोलिक शब्द। तो उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के द्वारा अंदर और बाहर के सब लोगों के लिए उसका एक याजक ठहराया गया हूँ। And so every believer who has trusted the Lord Jesus Christ as their Savior, God has constituted and declared them to be a priest to God and to men. And that responsibility must be carried out because God says that a priest should never appear before God with empty hands. There must be something in our hands to present to God. और इसलिए परमेश्वर के सामने जब याजक जाया करते हैं, ये परमेश्वर के द्वारा उनके लिए विधि ठहराई गई है। परमेश्वर के द्वारा यह ठहराया गया है कि वे परमेश्वर के सामने खाली हाथ प्रवेश नहीं करना है, खाली हाथों से परमेश्वर के सन्मुख नहीं जा सकते। परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई एक नियम और विधि है। And so with our ears sprinkled with the blood of Christ, our ears sprinkled with the oil of the Holy Spirit, we are to listen to and hear the word of God and give that word of God out to those who know and love the Lord Jesus Christ in the local assembly. और इसलिए स्थानीय कलीसिया है, जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो हमारा जो दाया कान है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है अभिषेक किया हुआ और पवित्र आत्मा के उस तेल के द्वारा अभिषेक किया हुआ वो याजक पद को हमको पूरा करना है। और जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की बातों को हम लोग कान के द्वारा सुनते हैं, उन बातों को लेकर के आकर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के खोजी है, उन तक उस परमेश्वर के बातों को पहुंचाना, यही एक याजक की जिम्मेदारियों को दर्शाता है। Even the women in the assembly must be designated as priests, not to perform or to preach or to teach, but to offer up spiritual sacrifices well pleasing to God. और यद्यपि जो स्त्रियां हैं वो भी परमेश्वर के लिए जो है याजक के एक रूप में उनको भी परमेश्वर ने ठहराया है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि को करने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर के लिए आत्मिक रूप से धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होते हैं। The women in the assembly are priests, but they do not lead, they do not teach, and they do not guide the worship. They do not present their worship audibly, but it's just as acceptable and as important as the worship of the men audibly. और इसलिए हम लोग देखते हैं जो जो स्त्रियां हैं, महिलाएं, बहनें हैं, उनको परमेश्वर के वचनानुसार उन्हें भी याजक ठहराया गया है, लेकिन वे जो है परमेश्वर के लिए जो है वो किसी और कार्यों को, कलीसिया की गतिविधि को नहीं कर सकते, और जो आराधना सभा को लीडिंग नहीं कर सकते, और वो मुंह खोल करके या ऊंची आवाज में वो परमेश्वर के लिए जो है तो वो धन्यवाद के बलिदान नहीं चढ़ा सकते, वो टीचिंग नहीं कर दे सकते, वो प्रीचिंग नहीं कर सकते, जहां पर सब स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर की आराधना की जा रही हो। लेकिन वो अंत जैसे परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है, जैसे परमेश्वर ने ठहराया है, वैसे ही वो परमेश्वर की आराधना कर सकते, परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सकते हैं, ऐसे उन्हें ठहराया है। And so the biblical authority that we have for this anointing of the believers as priests is found in 1 John chapter 2 and verse 27. Please.
और जो जो अथॉरिटी जो 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 हमें मिला है उसको हम लोग दूसरा यूहन्ना उसका 2 अध्याय पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 27वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं। यह लिखा हुआ है और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उस पर से किया किया तुम्हें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम भी उसमें बने रहते हो। As for you, the anointing that you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as his anointing teaches you everything, and is true and is not a lie. And just as it has taught you, remain in him. And so God has guided us as priests to listen carefully to the word of God, to use the thumb and the hands as a means of serving God and serving his people, and our feet to go in places of blessing to carry the gospel of the Lord Jesus Christ and the truth of our salvation to those around us. और इसलिए परमेश्वर ने जो हमें ठहराया है सिखाया भी है कि जो कान जो उसके लिए अभिषेक किया हुआ है, जो हाथ उसके लिए अभिषेक किया गया है, जो पांव उसके लिए अभिषेक के दर्शाता है, उनको हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, उसके लिए महिमा का कारण बने। No, we are not Roman Catholic priests, but we are Catholic priests in that we are priests to God and priests to the Lord's people, no matter where we go around the world. और इसलिए हम रोमन कैथोलिक याजक नहीं, वरन हम जो कैथोलिक याजक अर्थात जहां कहीं भी विश्व में कहीं पर भी हम जाते हैं वहां पर उनके लिए, उन लोगों के लिए हम एक याजक के रूप में परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है जो विश्वास करते हैं उस पर। And so I trust that this idea, which may be totally new to you, you will study it, understand it, thank God for the calling and anointing that you have received from the Lord Jesus by the Holy Spirit, so that you can serve the Lord's people and stand between God and man, having your hands attached to God and man, and bring them together in the knowledge of the Lord Jesus Christ. और इसलिए आज आपने जो बातों को सीखा है, हो सकता है आपके लिए ऐसा लग रहा हो कि नहीं है, लेकिन इस बात को, इस जिम्मेदारियों को परमेश्वर की ओर से सीखा हुआ मान करके परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बने, और जहां कहीं भी हम जाते हैं मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में बिचवाई बन करके परमेश्वर के लिए उस जिम्मेदारी को हम पूरा करना हमारा कर्तव्य है। So I hope that you will uphold this wonderful doctrine of the priesthood of all believers, and that there is not a small number in the local church or the universal church who are designated as priests. God has anointed us as priests by the Holy Spirit with oil, with blood, and so we need to serve under the guidance of the Lord Jesus Christ, who is the great high priest for all of us. और इसलिए ये हमने जिस बात को सीखा है, आइए हम इस बात को सीख कर समझ कर, परमेश्वर ने हमें मनुष्यों के लिए याजक ठहराया है। हम जहां कहीं भी जिस किसी भी अवस्था में होते हैं, जिन लोगों के पास भी जाते हैं, हमें उस याजकीय पद को पूरा करना और उस अभिषेक का जो परमेश्वर ने किया है उसको हमें जिम्मेदारी को निभाना बहुत जरूरी है। उस जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है उसके अधीन में उसके निर्देशों का पालन करते हुए परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे और उसकी जिम्मेदारी को हम पूरा कर सके। Father, we're thankful to you that you have designated and consecrated us as priests, that we might serve your people and serve you. और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सहायता किया है, आपने हमें नियुक्त किया है कि हम आपके लोगों को सेवकाई कर पाए, आपके लोगों की सेवा कर सके। Thank you for anointing us and challenging us that we might serve as priests to you and to mankind around us. और हमारे आसपास और आपके लिए प्रभु आपने हमें मनुष्यों और आपके लिए याजक ठहराया है ताकि हम सेवा कर सके और उस जिम्मेदारी को जो प्रभु आपने हमें दिया है उसे पूरा कर पाए, ऐसे आपने हमें जिम्मेदारी ठहराई, इसलिए धन्यवाद देते हैं।
Thank you for the Lord Jesus Christ, who is our high priest, and we serve under his authority today in the world in which we live. और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस जगत में, संसार में हम जहाँ रहते हैं, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को सेवा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें नियुक्त किया है। We offer you our thanks in the name of our high priest, the Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक, उसके धन्य नाम में हम समर्पित करते हैं। आमीन। धन्यवाद।